हेमंत सोरेन जी इतना परेशान है टाइगर से कि मियाँ बीबी हेलीकॉप्टर में बैठ के गुलगुला खा के सिर्फ और सिर्फ कह रही है कि मैया योजना मैया योजना। अरे पूरा जनता जान रही है कि हम लोग का मैया लोगों का रोजगार यूपी और राजस्थान वालों को बेच दिए है। आप हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते आप पहुंच जाइए अपना मायके उड़ीसा, यहाँ अब आपका कोई काम नहीं है। सभी युवा जान रहे हैं कि युवाओं का नौकरी खाने वाला, हमारे धन संपत्ति को बेचने वाला यही एकमात्र लुटेरा है। इसको उखाड़ के फेंकने का काम ये जनता माथे में क्या लगा लिया है? दादागिरी है ये, जो इन लोगों की लमठाईगिरी कहेंगे इसको, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सभ्य होते हैं और ये लोग गुंडाई गर्दी पे उतरे हुए हैं, जैसे पूरा बेरमो जानता है। उत्तरी छोटा नागपुर में अगर मोदी आते हैं, योगी आते हैं, कल्पना सोरेन आते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा सीएम तक आ जाते हैं, आप क्या कहिएगा? बटोगे तो कटोगे। इनको धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इनके पास ना योजना है, ना नीति है, ना नियोजन है। फेज 2 चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है और हमारे साथ में JLKM के जितने भी स्टार प्रचारक थे, चाहे वो प्रेम नायक हो, दिनेश जी हो या निशा भगत हो, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और टाइगर जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में ये लोगों ने बहुत ही अच्छे बातें रखी और की हैं। क्या तैयारी है, नहीं तैयारी है, अनूप सिंह से कैसे टकराएंगे, रविंद्र पांडे से कैसे टकराएंगे, उधर JMM के बेबी देवी से कैसे टकराएंगे राजनीति में, वोट के मामले में, तो इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे क्या कुछ इनके पास रणनीति है और क्या कुछ उनके पास समीकरण है। निशा भगत जी, आप बताइए पहले, क्योंकि आप प्रत्याशी थे, तो कैसा आपका वोटिंग परसेंटेज और क्या क्या किस टाइप से आप सिचुएशन है आपका गुमला में? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको खतियानी जोहार। और मुझे ये जो झारखंड में 24 सालों में मैंने भी दिया मौका, आपने भी दिया मौका, कांग्रेस को, JMM को, बीजेपी को, आजसू को, और आज पूरी जनता जान रही है कि बालू चोर, कोयला चोर, बॉक्साइट चोर और यहाँ जो चोर और माफिया के नाम से जाने जाने वाले बाहरी जो लोग हैं, चाहे वो पांडे हो, चाहे सिंह हो, चाहे दुबे हो, ये सारे लोग डर गए हैं टाइगर से। और ये जो जनता है, लगातार जो समर्थन है, मैं जानती हूँ कि इनके पास धन बल बहुत है। हम गरीब गुरबा जो झारखंड है, इसको लूटने के बाद इन लोगों के पास अथाह पैसा है, लेकिन आज पूरी जनता को पता है, जनता जाग चुकी है, हमारी जो जनता है वो बिकने वाली नहीं है। वो दिल से मानती है, टाइगर को दिल से प्यार करती है। जैसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा है ना, ऐसा ही उलगुलान किया है झारखंड की भूमि को बचाने के लिए, माटी को बचाने के लिए। क्या आप बात करते हैं, नया इतिहास रचने वाले हैं। एक समय था जो हमारे पूर्वजों ने, खुद हेमंत सोरेन के बाप ने, पिताजी ने लड़ के लिया था झारखंड। लेकिन आप माथे में क्या लगा लिए हैं? ये जो कल हमारे सुप्रीमो के साथ जो हुआ था, आप सभी घटना जानते हैं। ये जो दादागिरी है, ये जो इन लोगों की लमठाईगिरी कहेंगे इसको, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सभ्य होते हैं और ये लोग गुंडाई गर्दी पे उतरे हुए हैं, जैसे पूरा बेरमो जानता है कि ये ठेपा छाप है, अनपढ़ गवार है, सिर्फ और सिर्फ गुंडाई जानता है। पैसा के दम पे मैं भी रही हूँ प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस की, यहाँ कोई कार्यकर्ता का वैल्यू नहीं है, कुत्ते जैसा सबका हालत है। यहाँ आओ और अपने हक और अधिकार और जंगल जमीन के लिए लड़ो। क्या खूबसूरत आपको एहसास होगा, आपकी अंतरात्मा तृप्त हो जाएगी कि आपने अपने झारखंड की माटी के लिए लड़ाई लड़े हैं। लेकिन इससे मैसेज क्या दे रहे हैं आप ये लगा कर? इसे ये विरोध कर रहे हैं कि इतने जितने गुंडे मवाली लोग हैं, विरोध का प्रतीक है। और हम लोग विरोध करते हैं, बाहरियों का विरोध करते हैं, गुंडों का विरोध करते हैं, कोयला चोरों का विरोध करते हैं, बालू माफियों का विरोध करते हैं, इस जल जंगल जमीन को बेचने वालों का विरोध करते हैं। टाइगर जयराम महतो जैसे कि बोल रहे थे कि कुछ अनहोनी होने की घटने की आशंका थी, तो क्या आप उसके लिए तैयार थे? करोड़ों माओं का, लाखों माओं का, भारत, पूरे भारत में इनका फैन फॉलोअर्स है। माँ का आशीर्वाद है उस पर, माँ का आशीर्वाद, कुछ नहीं हो सकता। वो टाइगर है और मैं और हम जैसे लोग, हम लोगों को क्या डुमरी में नहीं धमकाया गया, लेकिन आए ना, हम लोग भी झारखंड की माटी से बने हुए हैं, मरने से नहीं डरते हैं। जब हमारे पूर्वज हमारे लिए लड़के और कट के मर के लिया था झारखंड, तो क्या हम लोग इन गद्दारों को, इन माफियाओं को क्या मार के भगा नहीं सकते? एकमात्र लोकतंत्र का त्योहार है, चुपचाप
कैची छाप 4 नंबर में वोट दे करके जनता इन लोगों को तमाचा मारने का काम जोरदार करेगी। उबाल बहुत है, कम नहीं समझिएगा। झारखंड की बेटियों को नहले पे दहला है, जैसे को तैसा है, मारोगे मारेंगे, खून के बदले खून होगा, सर के बदले सर होगा, इज्जत के बदले इज्जत होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। कितने एश्योर है आप लोग कि टाइगर जयराम महतो विधानसभा के अंदर जाके बैठेंगे? सबसे पहले तो टाइगर जयराम महतो तो सेकेंडरी मैटर है। पहले तो बता रहे कुछ 70 विधानसभा में जो प्रत्याशियों को दिए हैं, हम लोग इतने सिक्योर हैं कि हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अब कुछ लोग आपके चैनल में आके कमेंट में लिख देंगे कि हवा में बात कर रहे हैं, तो मैं उन भाइयों को कहूँगा कि 23 तारीख का वेट कर लें। 23 तारीख को सब पता चल जाएगा। अभी एक चैनल ने एनालाइज करके दिखाया है कि JLKM पार्टी जो है 43 से 45 सीटों पर बढ़त बनाते दिख रही है। बढ़त जीत नहीं ना, बढ़त बना रही है तो जीत बनाते, बढ़त है तो जीत बनाते दिख रही है। बढ़त मतलब जीत है। तो टाइगर जयराम महतो का तो दोनों सीट से जाना तय है। हम लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं सोच सोच के कि बेरमो में उनको रखे कि डुमरी में रखे। हम लोग इसी सोच सोच के परेशान है कि रखे कहाँ। ओवर एक्साइटमेंट नहीं है ज्यादा? अरे टाइगर का जोश है, ओवर एक्साइटमेंट इसको नहीं बोलते हैं। हम लोग इतना कॉन्फिडेंस हो गए कि यहाँ से आवाज आ रहा है। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि हमारा कोई IAS IPS स्क्रिप्ट तैयार करके दे दिया है कि आपको माइक में जाके बोलना है, ऐसा नहीं है। यहाँ से आवाज आता है। लेकिन जयराम जैसे ही फुसरो एंट्री किया, बेरमो विधानसभा क्षेत्र में एंट्री किया, पूरा माहौल गर्मा गया। क्या कहिएगा? कहना क्या है, जनता देख रही है, सब लोग भी देख रहे हैं कि उनके एंट्री के साथ ही सारे कार्यकर्ता, जनता सब में बहुत उत्साह है। हम लोग तो पिछले 15 दिन से यही हैं। हम लोग गांव में, गलियों में, हर क्षेत्र में, हर पंचायत में जा रहे हैं, तो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं। अब बाकी तो जनता का फैसला है, जनता के हाथ में है। और जैसा भी दीदी ने कहा, जैसा पहले कह चुके हैं बाकी लोग, कि अब जनता 20 तारीख को जवाब देगी और 23 का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। बड़े बड़े स्टार प्रचारक लोग आके चले गए, उधर योगी आ गए, इधर हेमंता बिश्व शर्मा आ गए। बड़े बड़े स्टार प्रचारक लोग बेरमो विधानसभा के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप काम करेंगे तो इतने बड़े प्रचारक की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपके काम से जनता आपको वोट दे देगी। तो सीधा है कि अगर आपने काम किया होगा तो आप अपने काम का प्रचार करेंगे, काम नहीं किया होगा तो स्टार प्रचारक बुलाएंगे। हमारे यहाँ तो ना कोई स्टार है ना कोई ऐसा प्रचारक है, एक ही स्टार है, वो है टाइगर। तो बस उनके लिए सारे कार्यकर्ता बराबर है, सब अपना काम करें। उत्तरी छोटा नागपुर में एक बार मोदी आते हैं, एक बार हेमंत सवाल उत्तरी छोटा नागपुर में एक बार मोदी आते हैं, योगी आते हैं, कल्पना सोरेन आते हैं, हेमंता बिश्व शर्मा CM तक आ जाते हैं। आप क्या कहिएगा? देखिए, चूंकि बीजेपी के पास में कोई एजेंडा नहीं रह गया, तो उन्होंने क्या एजेंडा नारा लगा दिया है, बटोगे तो कटोगे। इनको धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इनके पास ना योजना है, ना नीति है, ना नियोजन है। अब हेमंत सोरेन जी इतना परेशान है टाइगर से कि मियाँ बीबी हेलीकॉप्टर में बैठ के गुलगुला खा के सिर्फ और सिर्फ कह रही है कि मैया योजना, मैया योजना। अरे पूरा जनता जान रही है कि हम लोग का मैया लोगों का रोजगार यूपी और राजस्थान वालों को बेच दिए है। आप हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते आप पहुंच जाइए। आप झारखंड में दोबारा झारखंड में JMM की सरकार नहीं आ रही है। देखिए, जनता पूरी तरीके से नकार दी है, जनता नकार दी। ओनली टाइगर।